हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लक्की लेक्चर्स। चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे सबसे पहले अपन। ठीक है ना। हम सारा बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे ताकि अपने एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम ना आए। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया है आयु पर प्रारंभिक संक्रियाएँ या आयु रूपांतरण। ठीक है, इसको अपन समझेंगे सबसे पहले कि आयु पर प्रारंभिक संक्रियाएँ या ऑपरेशन क्या है आयु पर, या उसका रूपांतरण। तो हम किसी भी आयु पर 6 प्रकार की संक्रियाएं प्रयोग कर सकते हैं। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की संक्रियाएं किसी भी आयु पर प्रयोग कर सकते हैं, यानी 6 प्रकार से उस पर ऑपरेशन कर सकते हैं, अपन ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं उसका। ठीक है, इनमें से 3 संक्रियाएं पंक्तियों पर होती है और 3 संक्रियाएं क्या होती है? स्तंभों पर। जो टोटल 6 संक्रियाएं होती है उनमें से 3 संक्रियाएं तो पंक्तियों पर होती है और 3 संक्रिया काय पर होती है? स्तंभ पर, कॉलम पर होती है। ठीक है, 3 तो रो पर होती है और 3 कॉलम पर होती है। सबसे पहले अपन संक्रिया की बात करते हैं तो किन्हीं 2 पंक्तियों या स्तंभों का विनिमय। किन्हीं 2 पंक्तियों या स्तंभों का विनिमय। तो देखो, स्तंभों और पंक्तियों का विनिमय, विनिमय यानी रूपांतरण, यानी स्तंभ की जगह पंक्ति आ जाएगी, पंक्ति की जगह स्तंभ आ जाएगा। जैसे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक ए आयु दे रखा है। ठीक है, ये पंक्तियाँ इस प्रकार से और इस प्रकार से स्तंभ है। ठीक है, ये रो, 3 रो है और 3 कॉलम है इसमें। तो अपन R1 को चेंज करना है R2 में। अब देखो, दोनों तरफ तीर का निशान लग रहा है, यानी R1 R2 की जगह आ जाएगा और R2 R1 की जगह आ जाएगा। यही पहली संक्रिया अपनी है। तो देखो, ये R1 है, ये R1 कहाँ आ जाएगा? R2 की जगह पर। तो देखो 1 2 3 कहाँ आ गया? R2 की जगह पर। और R2 क्या है? 4 5 6, तो ये R1 की जगह पर आ जाएगा। तो 4 5 6 R1 की जगह आ गया। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से तो अपन ने किसको चेंज किया? पंक्तियों को चेंज किया। इसी प्रकार से हम स्तंभों को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे C2 और C3, तो C2 की जगह C3 आ जाएगा और C3 की जगह C2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों ओर का निशान लगाया देखो। तो C2 की जगह क्या आ जाएगा? C3। अब C2 इस प्रकार से कॉलम देखते हैं तो C2 क्या है? 2 5 8, तो ये कहाँ आ जाएगा? C3 की जगह। तो 2 5 8 कहाँ आ गया? C3 की जगह। उसी प्रकार C2 को चेंज करना है तो C2 तो 2 5 8 C3 की जगह आ गया और C3 कहाँ जाएगा? C2 की जगह। अब C3 क्या है? 3 6 9, तो 3 6 9 ये C2 की जगह आ गया, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है? C1 C2 और C3 है। तो ये इस प्रकार से चेंज हो जाते हैं। ये अपना पहला पॉइंट यहाँ से कंप्लीट होता है। पहली संक्रिया ये है। उसके बाद हम दूसरी संक्रिया देखते हैं। दूसरी संक्रियाएं, किसी भी पंक्ति या स्तंभ को एक शून्यतर संख्या से गुणा किया जा सकता है। कोई भी पंक्ति या स्तंभ जो है उसको शून्यतर यानी नॉन नॉन जीरो, यानी उसमें जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो का अलावा गैर शून्य संख्या से गुणा किया जा सकता है कोई भी पंक्ति हुई या कोई भी स्तंभ हो। ठीक है, जैसा आपको आगे दे रखा है 3 4 5 2 7 5 1 3 2, तो R2 आपको निकालना है यहाँ से। तो R2 निकालने के लिए आप R2 को कोई सी भी शून्यतर संख्या जिसमें जीरो ना हो उससे गुणा कर सकते हैं। वो तो कोई इस 2 में जीरो है नहीं है ना, तो अपन इस R2 को 2 से गुणा करेंगे। तो देखो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, फिर 7 दूना 14 और 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पर 10 आएगा, सॉरी, कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, यानी R2 को अपन, यानी कोई भी पंक्ति और स्तंभ को अपन शून्यतर संख्या से गुणा कर सकते। इसी प्रकार अपन स्तंभ को भी कर सकते। तो देखो C3, यानी ये C3 है, इसको अपन ने 1/7 से गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा? 5/7। ये 5/7 और कितना आ जाएगा? 2/7 आ जाएगा। इस प्रकार से अपन दोनों को, इनको चेंज कर सकते हैं। तो ये अपनी सेकंड संक्रिया होगी कि किसी पंक्ति या स्तंभ को एक शून्यतर संख्या से आप गुणा कर सकते हो। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को, कोई भी पंक्ति हुई या स्तंभ हुआ, उसके अवयवों को किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव, कौन से अवयव? संगत अवयवों को किसी शून्यतर संख्या से गुणा करके जोड़ा जा सकता है। शून्यतर संख्या से गुणा करके जोड़ा जा सकता है। शून्यतर संख्या यानी मैंने आपको बता दिया गैर शून्य संख्या जिसमें जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो, जैसे ये अवयव ले लिया आपने, ठीक है, 3 4 5 2 3 7 1 2 6, तो R1 आपको क्या करना है कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्यतर संख्या से गुणा करके जोड़ा जा सकता है। तो अपन को देखो यहाँ पर क्या लिखा रहा है? R1, यानी चेंज किस में करना है? चेंज करना है आपको R1 में। यहाँ पर जो होता है उसमें चेंज होता है, तो R1 में चेंज करना है। तो R1 प्लस 2R2 है, तो R1 प्लस 2R2। अब R1 में क्या जोड़ना आपको? R2 को 2 से गुणा करके जोड़ना है। R1 में जोड़ना है 2 से गुणा करके R2 को। तो R2 ये है अपने पास,
ये क्या होती है, R2 होती है। तो R2 को किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है, यानी 2R2। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। फिर उसको किस में जोड़ना है, R1 से। वो किससे जोड़ना है, संगत अवयव से। तो ये इस पंक्ति का पहला अवयव, तो इस पंक्ति का ये पहले अवयव से जुड़ेगा। तो 2R2 करना है तो 2 दूना 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। तो किसकी जगह लिखना है, अब R1 में चेंज करना है, तो R1 की जगह आ जाएगा 7। ठीक है, उसी प्रकार पूरी R1 में चेंज होगा। और देखो R1 और R3 तो सेम रहेगा, क्योंकि चेंज किस में है, केवल R1 में। तो ये R1 R2 R3, R1 R2 और R3 है। देखो R1 और R यानी R2 में R1 में चेंज है, तो R2 और R3 तो सेम रहेगा, लेकिन R1 में आपको क्या है, बदलना पड़ेगा, क्योंकि R1 में चेंज कर रहे हो। अब देखो R1 + 2R2 करना है, तो R1 कितना है, 4। उसके बाद 2R2, तो इसमें 2 से गुणा करना है, तो 3 दूना 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। उसी प्रकार R1 5, इसमें क्या जोड़ना है, 2R2, यानी 7 दूना 14 और 5 19। तो इस प्रकार से ये तीनों अवयव आ जाते हैं। इसी प्रकार आप देखो, जो R1 है उसमें चेंज किया, उसी प्रकार आप C1 यानी C2 यानी स्तंभों में भी चेंज कर सकते हो। कोई सा भी स्तंभ हो, C2 हो, C1 हो, C3 हो, तो इसको चेंज करेंगे अपन। देखो किस प्रकार से चेंज किया, इसको अपन C2 + 3C3 कर देंगे। ठीक है, यानी आपको चेंज किस में करना है, C2 में चेंज करना है। अब आपके पास ये अवयव है। अब देखो ये यहाँ पर ये क्या है, ये C1 है, ये C2 और ये C3 है। आपको चेंज किस में करना है, C2 में चेंज करना है। C2, अब मैंने यहाँ से लिया C2 का 4 ले लिया, +3 इंटू C3 की वैल्यू 5, तो कितना आ जाएगा, तो 5 3 15 और 4 19। यानी आपको चेंज केवल C2 में करना है, तो आप C1 और C3 की वैल्यू तो सेम रख दो, उसमें आपको चेंज नहीं करना है, तो उस वैल्यू को सेम रख दो। अब चेंज करना है C2 को। अब C2 को किस प्रकार से चेंज करते चलना है कि C2 + 3C3, C2 की ये वाली वैल्यू ली 4 + 3C3 किया, यानी C3 की वैल्यू 5, 5 को 3 से गुणा किया, तो 15 और 4 19 आ जाएगा। संगत अवयव की बात करते चलने हैं, तो इसकी बात करेंगे, फिर इन दोनों की बात करेंगे, और फिर इन दोनों की बात करेंगे। उसी प्रकार 3 और 7 में देखेंगे, तो देखो C2 तो ऐसे रखना है 3 + 3, और C3 को 3 से गुणा करना है। इधर से संगत अवयव इसका 7 है, तो 7 से गुणा कर देंगे, तो 7 से 21 और 3 कितने हो जाएंगे, 24। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 24। उसी प्रकार से ये दोनों संगत है, तो इन दोनों की बात करेंगे। तो देखो C2 को चेंज करना है, तो C2 2 तो ऐसे आएगा, +3 और C3 3 और C3 से गुणा करना है, यानी 6 आ जाएगा यहाँ पर। तो 6 3 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20। इस प्रकार से आप इसमें परिवर्तन कर सकते हो। इन संक्रियाओं का आधार पर ही आपको जो है इनका ऑपरेशन यानी संक्रियाएँ लगानी है, और इनका प्रतिलोम आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला टॉपिक है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब यहाँ से ही दिख रहा है आपको, व्युत्क्रमणीय यानी प्रतिलोम इसका उल्टा। तो इसकी परिभाषा देखते हैं, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है। देखो इसमें हमेशा वर्ग आव्यूह की बात की जाएगी। कौन से आव्यूह की, वर्ग आव्यूह की बात होगी, यानी जिसमें 2 × 2 क्रम का, या 3 × 3 क्रम का हो, या 4 × 4 क्रम का हो, या 1 × 1 क्रम का हो। इस प्रकार से वर्ग आव्यूह की बात की जाएगी, इसमें m = n हो। यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है और एक अन्य आव्यूह b का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए तो कोई वर्ग आव्यूह है और एक अन्य आव्यूह b का अस्तित्व इस प्रकार की AB = I = B है, यानी दो आव्यूह आपको दे रखे हैं A और B। इन दोनों का जब अपन गुणा करें, यानी AB करें या BA करें, तो दोनों किसके बराबर आने चाहिए, I के बराबर आने चाहिए। इन दोनों की वैल्यू I के बराबर आनी चाहिए, तब हम A को व्युत्क्रमणीय कहेंगे। तब हम A आव्यूह को क्या कह सकते हैं, व्युत्क्रमणीय कह सकते हैं। ये बात समझ में आई। B को A का व्युत्क्रम कहा जाएगा। अब देखो इसका हम A को क्या कहेंगे, व्युत्क्रमणीय, और B को A का व्युत्क्रम कहा जाएगा। यानी अपन ने इन दोनों को गुणा करने पर I प्राप्त किया, और I किससे प्राप्त किया, B से गुणा किया, तब इसलिए B को अपन A का व्युत्क्रम कहेंगे। यानी B बराबर क्या हो जाएगा, A इनवर्स, यानी A और A का व्युत्क्रम A इनवर्स व्युत्क्रम कहा जाएगा, और इसे A इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं। इसी दशा में आव्यूह A व्युत्क्रमणीय कहलाता है। ये कंडीशन होगी तभी आव्यूह A व्युत्क्रमणीय कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर हमने लिया A बराबर ये आव्यूह ले लिया और B बराबर ये ले लिया। अब देखो इन दोनों को गुणा करेंगे ना, तो भी 1 0 0 1 यानी I तत्समक आव्यूह आएगा, और B A को भी यानी B को A से करो या A को B से करो तो भी ये आएगा। यहाँ पर भी I आ रहा है, तो देखो AB और BA का गुणा किसके बराबर आ गया, I के बराबर आ रहा है दोनों गुणा।
तो यानी मैंने कहा था आपको कि अगर आई के बराबर आ जाता है तभी हम ए को क्या मानेंगे, व्युत्क्रमणीय। तो अतः बी आव्यूह ए का क्या होगा, ए का व्युत्क्रम होगा। बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम होगा यानी बी बराबर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। यानी इसी जगह ए की जगह बी आ जाएगा, तो उसी प्रकार ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो आपको बी बराबर क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स। यानी इस प्रकार से आपको ये ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रमणीय भी आपको यहाँ से समझ में आ गया। इसी प्रकार थर्ड आपको टॉपिक दे रखा है प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम। प्रारंभिक संक्रियाएं द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम। जो अपन ने संक्रियाएं पढ़ी ना अभी, तीनों मतलब तीन पॉइंट में अपन ने कितनी संक्रियाएं पढ़ी, वो 6 संक्रियाएं पढ़ी, क्योंकि एक पंक्ति को और एक स्तंभ की, फिर एक पंक्ति की एक स्तंभ की, क्योंकि 3 दूना कितने 6 संक्रिया पढ़ी अपन ने। उन संक्रियाओं के आधार पर एक आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात किया जा सकता है, जो मैंने व्युत्क्रम नहीं बताया, यानी ए इनवर्स आपको कैसे प्रकार आप ज्ञात कर सकते हो। तो हमें एक वर्ग आव्यूह ए दिया गया, एक दिया होगा, उसको अपन किस प्रकार से ए बराबर आई ए इस रूप में लिखेंगे, ए बराबर आई ए। देखो ए तो आपका जो आव्यूह दिया होगा वो हो जाएगा, ए आपका तत्समक आव्यूह हो जाएगा, और ए आपका जो इसको आपको ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तब तक संक्रियाएं पंक्तियों पर लगाएंगे जब तक कि आई बराबर बी ए ना हो जाए। संक्रियाएं तब तक लगाएंगे जब तक कि अपन ए जो आव्यूह है ना इसको आई ना बना दे। जब ए आव्यूह आपको कुछ भी दे रखा है, जैसे 1 2 3 4 ही दे रखा है, तो आपको जो मैंने वो संक्रियाएं बताई, वो संक्रियाएं तब तक लगानी है जब तक कि ए का मान क्या हो जाए, आई ना हो जाए। यानी ये जो 1 2 3 4 है ना, ये 1 0 0 1 बन जाना चाहिए। ठीक है ना, ये इधर बनाएंगे तो आई अपने आप क्या हो जाएगा, बी बनेगा। बी क्या है, बी मैंने बताया था ए का व्युत्क्रम है, और ए का व्युत्क्रम यानी ए इनवर्स। तो यहाँ पर ए इनवर्स बराबर बी, तो आपको है ना ए की जगह तो आई बनाना पड़ेगा और आई की जगह ए इनवर्स बन जाएगा, और ये इनवर्स जो आएगा ना ये आपका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है, ये तो किसके लिए बात होगी, ये पंक्तियों के लिए। जब आपको स्तंभों को परिवर्तित करना होगा तो आपको ये लगाना होगा ए बराबर ए आई। ठीक है, आई बराबर आपको स्तंभों पर तब तक संक्रिया लगानी है जब तक कि आई बराबर ए बी ना हो जाए, आई बराबर ए बी। अब देखो इसी प्रकार यहाँ पर ए इनवर्स बराबर बी है, तो ए बी की जगह क्या जाएगा, ए इनवर्स। यानी यहाँ पर भी आपको ए का व्युत्क्रम ही ज्ञात करना है। अब देखो ए आपको कोई भी आव्यूह दे रखा है, जगह 1 6 7 8 दे रखा है, आपको इस पे जो मैंने संक्रिया बताई ना, जैसे R2 3 R2 +2, इस प्रकार से वो संक्रियाएं लगाती चलना है। वो इसको आपको क्या बना देना है, ए बना देना है। ए को संक्रिया के द्वारा आई बनाना आपको, वो इधर से आपका जो है ये जो ए दे रखा है वो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा। इस प्रकार से आपको ये करते चलना है। ठीक है, आपको इन दोनों में से आपको चूज़ कर लेना है कि या तो आपको पंक्तियों की संक्रियाओं द्वारा करना है तो पूरा पंक्तियों की संक्रिया द्वारा करना होगा पूरा क्वेश्चन, और स्तंभों की संक्रिया द्वारा करना है तो स्तंभों की संक्रिया द्वारा पूरा क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, मैं आपको सारे पंक्तियों की संक्रिया द्वारा बताऊंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब उदाहरण नंबर 23 में देखा है प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आव्यूह ए बराबर 1 2 2 -1 का व्युत्क्रम ज्ञात करो। व्युत्क्रम ज्ञात करना आपको। ठीक है, जो भी अपन ने समझा है। अब प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा जो अपन ने 6 संक्रियाएं पढ़ी ना, 3 पॉइंट में 6 संक्रियाएं पढ़ी, उनका प्रयोग करते हुए आपको ये व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको पंक्ति संक्रियाओं द्वारा ज्ञात कर लेंगे। तो प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं के प्रयोग के लिए हम ए बराबर आई ए लिखते हैं। ये मैंने बताया आपको, पंक्तियों के लिए यही लिखते हैं अर्थात ए बराबर आई ए लिखते हैं। तो ए की जगह तो ए आव्यूह आ जाएगा 1 2 2 -1, उसके बाद बराबर आई की जगह तत्समक आव्यूह यानी 1 0 0 1 आ जाएगा, और ये ए की जगह क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको जमा लेना है। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि इसकी जगह क्या बनाना होता है, आई बनाना होता है। ए की जगह क्या बनाना होता है, आपको आई बनाना होता है। अब इस ए को कैसा बनाना है आपको, यहाँ पर 1 0 0 1 इस प्रकार का बनाना है, यानी ए को बनाना आपको 1 0 0 1 बनाना है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से करिएगा। आपको इस प्रकार से चलना है, इस प्रकार से
इस प्रकार से चलोगे तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यानी 1 को सोल्व करना है, उसके बाद 2 को बदलना है, फिर -1 को, फिर 2 को, इस प्रकार से चलना है, इस प्रकार से, तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखो 1 को, यहाँ पर 1 चाहिए मेरे को, तो 1 तो है, तो इसको तो बदलना ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर चाहिए मेरे को 0, क्योंकि सेकंड नंबर पे इसको बदलना है। यहाँ पर 0 चाहिए, अब ये इसको बदलना है मेरे को 2 को। अब ये कौन सी रो में आ गया है? सेकंड रो में, क्योंकि मैंने पंक्ति संक्रियाएं लगाई है, तो R2 को चेंज करना है। अब R2 को चेंज करना है मेरे को, तो R2 को मैं किस प्रकार से चेंज कर सकता हूँ? देखो यहाँ पर R2 है, माइनस इसके संगत अवयव से क्रिया कर सकते, तो इस पंक्ति का संगत अवयव ये वाला है, क्योंकि ये फर्स्ट अवयव, इस फर्स्ट अवयव से आप कुछ क्रिया कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 है, R2 को मैं -2R1 लिख देता हूँ, -2R1, तो मेरे पास यहाँ पर 0 बन जाएगा। देखो कैसे, R2 में चेंज है तो R1 तो ऐसा कैसे आ जाएगा, ठीक है। अब R2 में चेंज करना है, ठीक है, तो देखो R2 की जगह आया 2 माइनस, फिर 2 और क्या लिखना है R1, यानी इस 2 का संगत अवयव 1, तो देखो 2 - 2 बराबर कितना आ जाएगा 0। इस प्रकार से यहाँ पर आ गया 0। इस प्रकार से आपको सोच कर ये लिखना होगा। उसी प्रकार आपको सेकंड रो में चेंज है तो 2 चेंज हुआ, फिर -1 भी तो चेंज होगा, तो R2 -1 है यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार माइनस लगाया, फिर 2, फिर R1 की जगह यहाँ पर क्या है 2, तो -1 और -4 कितना हो जाएगा -5, नहीं आ जाएगा -5। इसी प्रकार इस साइड भी आपको यही चेंजिंग करनी है। तो पहली पंक्ति तो सेम रहेगी, उसमें चेंज करा ही नहीं अपन ने। R2 में चेंज है, R2 0 -2R1, यानी 2R1, 1 से 2 को 1 से गुणा करेंगे तो -2 आएगा। उसी प्रकार R2 यानी 1 -2R1, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, यानी 1 आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ गया, ठीक है। इस प्रकार से अपनी ये पहली संक्रिया हुई। अब आपने इसको बदलना है, फिर इसको बदलना है, फिर इधर चलना है, तो आपको देखो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पे 0, अब इसको बदलना है आपको, ठीक है। -5 को आप यहाँ पर क्या बदलना है, आपको 1 लाना है। तो आप सोच सकते हो कि -5 को आप 1 कैसे ला सकते हो, यानी 1 लाना है आपको यहाँ पर। तो आपको कोई भी संख्या को गुणा करना है, तो जैसे जो संख्या अपन ने बदल दी है ना, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए। जैसे 1 और 0 इसको अपन ने बदल चुके, तो इस संख्या को बदलने पर इसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, वरना आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मैं इसको चेंज करूँगा, ये R2 में है, इस सेकंड रो में, इस प्रकार से रो ही तो होती है, तो इस सेकंड रो में, तो R2 को चेंज कर रहा हूँ मैं, -1/5 इंटू R2 कर देता हूँ। देखो किस प्रकार से, अब R1 तो सेम रहेगी, चेंज तो R1 R2 में है, तो इधर भी सेम रहेगी, चेंज R2 में करना है, इधर चेंज करना नहीं बोलना आपको, इधर भी चेंज करते चलना है। तो अब देखो R2 क्या है 0, R2 0, इसको -1/5 से गुणा करूंगा तो भी 0 आएगा। अब देखो मेरे इधर कोई चेंजेस नहीं आया, तो मैं ये संक्रिया काम में ले सकता हूँ। अब -1/5 और यहाँ पर -5, R2 लेना है ना, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो कितना बचा, ये माइनस माइनस से कट जाए, प्लस हो जाएगा वो, तो 1 बचा। और यहाँ पर मेरे को क्या लाना था, 1 ही लाना था, 1 ही आ गया, ठीक है। और इधर भी चेंजेस नहीं आया मेरे। अब इधर भी चेंज करेंगे, तो R2 को -1/5 से गुणा करना है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2/5 आ जाएगा। उसी प्रकार इधर कितना जाएगा, -1/5। इस प्रकार से गुणा करते चलना है। अब मैंने इसको चेंज कर लिया, इसको चेंज कर लिया, इसको अब ऊपर चलना है, यानी 2 को चेंज करना है। अब 2 कौन सी रो में आ गई, ये R1 है, ये तो R1 है, और ये R2 है, तो अभी तो R2 में चेंज कर रहे थे अपन, अब R1 में चेंज करना है, तो R1। अब R1 यानी इसको अपन को क्या बनाना है, 0 बनाना है। देखो 0 बनाना है, तो इसको मैं 0 कैसे बना सकता हूँ, R2 माइनस कर देता हूँ मैं 2R1, 2R2 को R1 - 2R2 कर देता हूँ। देखो R1 की वैल्यू 2 -2 और R2 की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि संगत अवयव को देखेंगे ना, तो 2 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यही संक्रिया लगाएंगे, R1 में चेंज है तो R2 को सेम रखेंगे। इसी प्रकार इधर भी R1 में चेंज है तो R2 को सेम रखेंगे, और एक ही जगह आ जाएगा। अब R1 में चेंज करना है तो R1 - 2R2 करना है मेरे को, तो R1 क्या है यहाँ पर 1 है, -2R2, इसको 2 से गुणा करूँगा तो भी 0 आएगा, तो 1। तो मेरे इधर भी कोई चेंजेस नहीं आए, इसलिए मैं संक्रिया भी लगा सकता हूँ। अब R1 1, R1 क्या है 2, -2R2 करना है, तो 1 को 2 से गुणा करूँगा 2, माइनस का 2 हो जाएगा,
और ऊपर क्या है प्लस का 2, तो प्लस का 2 और माइनस का 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार इधर चेंजेस करना है, R1 बराबर क्या है 1 माइनस 2R2 करना है। तो देखो 1 माइनस 2, R2 की वैल्यू कितनी है 2/5, तो 1/1 माइनस 4/5 हो जाएगा। और इसको जब अपन ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं 1/5। इसी प्रकार R1 क्या है यहाँ पर 0 माइनस 2 और R2 की वैल्यू कितनी माइनस का 1/5, तो कितना हो जाएगा ये प्लस का 2/5। ठीक है, अब ये चेंजेस हो गया है। देखो यहाँ पर 1001 बनाना था मेरे को, वो बन गया। और ये यहाँ पर क्या आ जाता है, मैंने बताया आपको बी, वो बी क्या होता है ए इन्वर्स होता है, क्योंकि ये आपको एक दूसरा अवयव प्राप्त हो गया है यहाँ पर। और वो क्या था ए इन्वर्स, यानी ए का व्युत्क्रम ही तो होता है यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये क्या बन गया देखो आई बराबर ए इन्वर्स, ये ए इन्वर्स बना ए का व्युत्क्रम और ए इन्वर्स बराबर यहाँ से क्या मिल जाता है अपन को 1/5, 2/5, 2/5 और माइनस का 1/5। ये आपका आंसर। ठीक है, ये इन्वर्स प्राप्त होता है यहाँ पर आपको, क्योंकि ये अलग से आपको फलन प्राप्त हुआ, इसको अपन बी मान सकते हैं। और बी को मैंने क्या कहा था, ए का व्युत्क्रम ही तो कहा था। ठीक है।